जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा प्री का जो है 2023 के लिए वैकेंसी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यह इसमें लेटेस्ट करेंट अफेयर के साथ भी करेंट अफेयर भी शामिल किया गया है। यह जो सेट हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर की टीम के द्वारा बनाया गया है। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया था? तो संविधान सभा के जो है 7वें अधिवेशन में जो महात्मा गांधी को जो श्रद्धांजलि दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा जो कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह संसद में कोई भी सदन में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, बिल्कुल सही है। सी कहता है कि नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, 1/3 नहीं बल्कि 1/4 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है यह आपका किससे है? तो चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाबों का युद्ध फ्रांस में हुआ था, यह जो है बिल्कुल गलत है। गुलाबों का युद्ध फ्रांस में नहीं बल्कि जो है कहाँ हुआ था? तो यह इंग्लैंड में हुआ था। सप्तवर्षीय गृह युद्ध इंग्लैंड में 1623 से 1630 के बीच हुआ था, यह गलत है। सप्तवर्षीय युद्ध है यह 1756 से 1763 के बीच चला था। 1756 से 63 के बीच यह सप्तवर्षीय युद्ध चला था, तो यह भी आपका गलत है। 3 कहता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 खाली सही है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में समिति का गठन किया गया था। तो मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बर्मा समिति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय वित्तीय से कम नहीं थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है असहयोग आंदोलन के समय कहा गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड का है। खर्ची पूजा, तो खर्ची पूजा जो है यह आपका जो है असम का है, यह गलत है। खर्ची पूजा जो है यह आपका कहाँ का है? त्रिपुरा का है। कहाँ का है? खर्ची पूजा त्रिपुरा, याद रखिएगा। जबकि जो है चिरियावा जो है मणिपुर का है। बांग्ला महोत्सव मेघालय का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तपसु और भल्लिक के जो है ये 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 85वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी सभी नहीं थी। बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, प्रदा प्रथा नहीं था। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा के अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में यह किया गया था। प्रोजेक्ट टंतक के तहत भारत द्वारा किस देश में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट टंतक के तहत भारत का जो है किस देश में विशालतम सड़क अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा भूटान में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 918 लिंगानुपात था।
नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा जो है कच्चा माल नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कास्टिक सोडा जो है उर्वरक उद्योग के लिए जो कच्चा माल नहीं है, जबकि नेप्था, जिप्सम और सल्फर कच्चा माल है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम जो है यह आपका है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1969 में शुरू किया गया था और 1969 में ही जो इसरो की स्थापना हुआ था और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1835 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो यह आपका हो जाएगा वित्त आयोग के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो उसके अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत में उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आल्प्स पर्वत के उत्तर भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवन को जो है फौंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फौंड। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पठार दिया गया और किस देश में है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो अनातोलिया का पठार जो ये आपका कहाँ है? तो तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में। अबिसिनिया का पठार कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? तो इथोपिया में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? तो देशांतर में आपका अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है 15 डिग्री में जो है 1 घंटा होता है, तो 15 दूना 30 2 घंटा और 5 डिग्री में 20 मिनट, यानी कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर जो यानी कि जो है 15 डिग्री में कितना होता है? तो 1 घंटा होता है, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि जो है यह प्रभावी कारक है प्रवाल विरंजन का। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रेवंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेवंड चार्ली एंड्रूज जो थे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सुपर फास्फेट। यह जो है नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है। भारत के किस पड़ोसी जो है देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो यह घोषित किया है म्यांमार ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है नेपच्यून का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ट्राइटन जो है किसका उपग्रह है? तो नेपच्यून का। और टाइटन रहता तो शनि का होता है, यहाँ ट्राइटन दिया गया है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो फेशियल हड्डियों की संख्या होती है यह आपका 14 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है? तो झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित करते हैं? तो यह फिनलैंड को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। AICTI किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है किसने? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा
यानी कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस बायोमास के किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? तो यह आपका उत्पन्न होता है अवायवीय किण्वन से। अवायवीय किण्वन से जो है बायोगैस बायोमास की प्रक्रिया से ये जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के उन पहले शासक का नाम पहचान करें जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो यह बहमनियों को गोवा से छीनने वाला था हरिहर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिय थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह गायन के शक्तिय थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना लाई गई है, तो अटल पेंशन योजना जो लाया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर अटल पेंशन योजना लाया गया तो 9 मई 2015 को लाया गया था। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया? तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? तो यह आपका बन गया इंदौर नगर निगम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत गीजर में जो है किसको कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत गीजर जो होता है यह आपका विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि सही विकल्प का चुनना है, तो चलिए सुनते हैं। तो नियोपिलाइना जो है और सपोटा मोलास्का की संयोजी कड़ी है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नियोपिला आर्थोपोडा मोलास्का की संयोजी कड़ी है, यह गलत है। तो यहाँ पे गलत को चुना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिनर का सिद्धांत किसने संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिनर का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा रासायनिक विकास से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो यह आपका किया जा रहा है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित SWARM स्वर्ण ड्रोन सिस्टम मिला है? तो स्वर्ण ड्रोन सिस्टम जो है ये आपको किसने मिला है? तो भारत को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सैमुअल एडम्सन ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम जो है आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, यह कथन कहा था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान रखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है। अनबूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो CaO जो है ये अनबूझे चूने का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेकानी जलाखू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक या MLA बनी है? हेकानी जलाखू जो है यह आपका MLA बनी है कहाँ के? तो नागालैंड की बनी है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड की। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लोहा +2 आने की होता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा, लोहा होता है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में 3 होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर जो है यह मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। कृष्णकांत को जो थे ये उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, तो फाइलेरिया रोग का संचरण जो किसके द्वारा होता है? तो क्यूलिक्स मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा वक्र होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं का बना होता है? तो पैन कार्ड जो है कुल 10 अक्षर का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के समानांतर परिवर्तक श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो किस रूप में जानते हैं, तो यह आपका राइट आंसर होगा डालमेशियन। डालमेशियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो यह बचाओ अभियान शुरू किया गया गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं? तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर का पलवक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर का पलवक। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज अम्ल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फुटबॉल के 2027 की एशिया कप का मेजबानी आपका कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी केचुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थिर होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के पीछे होता है। पुंस मानव के किस अंग का भाग है? तो पुंस जो है मानव के जो है मस्तिष्क का भाग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पे? तो लोलक का आवर्तकाल जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा नान्यदेव थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका जो है क्या होता है? तो इसका जो है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश अपना अध्यक्ष किसे चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने जो है अपना अध्यक्ष जो है रुचिरा कंबोज को चुना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश किसने जो है यानी कब जो है बंगाल और बिहार को भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो यह आपका दिया गया था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1885 में ही जो है कांग्रेस की 1885 में जो है यहाँ पे दिया गया कि बंगाल और बिहार की भूमि के किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1885 में दिया गया था। भारत में जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र में से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तीव्रता कहा जाता है। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो यह आपका अवार्ड जीता है रिंकी क्रेज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, रिंकी क्रेज ने जीता है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किससे माना जाता है? तो राग मियाँ मल्हार का रचयिता किससे माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा तानसेन को। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राम मोहन राय। राम मोहन राय जो थे ये राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेज। कार्ल बेज जो था ये पहले पेट्रोल से चलने वाले कार इंजन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कार्ल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया? तो कार्ल बेज द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न के नीचे कुछ मुकदमों की सूची दिया गया, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करके उसके तिथि अनुसार सही क्रम का चुनें। तो चलिए इसको तिथि के अनुसार सही क्रम चुनते हैं। सबसे पहले हो जाएगा लाहौर मुकदमा, उसके बाद कानपुर मुकदमा, उसके बाद आपका हो जाएगा काकोरी मुकदमा, उसके बाद आपका हो जाएगा मेरठ मुकदमा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 4 2 3।
1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 लाहौर मुकदमा, उसके बाद हो जाएगा कानपुर मुकदमा, उसके बाद काकोरी मुकदमा, अंत में मेरठ मुकदमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जातिगत भेदभाव का प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका पहला शहर कौन बन गया? तो अमेरिका का पहला शहर बन गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिएटल। पुरुषों से बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैक्सेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लानक ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो लानक ला दर्रा जो है यह आपका जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। यहाँ पे जो है मैथ का प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 120। यहाँ भी आपका जो है मैथ का प्रश्न दिया गया, तो 82 का आपका राइट आंसर होगा, इसका भी आपका सी हो जाएगा। 83 यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 यहाँ पे जो है परसेंटेज से प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 44%। और 85 जो रीजनिंग से प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 86 यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय। गर्भाशय जो है मनुष्य के उत्सर्जन अंग का तंत्र अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जबकि गुर्दा, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग जो है यह मनुष्य का उत्सर्जन अंग है। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? रीजनिंग है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा मंगलवार होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 210 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्थानांतरीय कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पामलू के नाम से जानते हैं। करजन वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मदन लाल ढींगरा को जो दिया गया था करजन वायली की हत्याकांड में। राजस्थान के कौन से 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलवर और भरतपुर जो है राजस्थान के राजस्थान के 2 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था आपका बनवाली से। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कूट 1 और कूट 2 को मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि बिरहोर जो था यह झारखंड से संबंधित जनजाति है। भूटिया जो है यह आपका कहाँ से संबंधित जनजाति है? फिर से देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है। हाँ, तो बिरहोर हो जाएगा झारखंड से, भूटिया जो आपका हो जाएगा सिक्किम से हो जाएगा, और टोडा जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। टोडा कहाँ से? तमिलनाडु से। और सेंटिनेलीज जो है यह आपका हो जाएगा अंडमान से, यानी कि 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी हो जाएगी? तो राकापोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का जो अंतिम शासक था यह आपका विरूपाक्ष द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, जबकि ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महिलाओं में निम्न में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उषा मेहता। ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दिन और रात का होना। पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है? तो दिन रात का होना जो है ये नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा महाबत खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो यह जो है 500 निश्चित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में से जो है बढ़ा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।